चार दोस्त रवि, साक्षी, करण और निशा एडवेंचर के शौकीन थे। उन्होंने सुना था कि शहर से दूर पहाड़ों के बीच एक जंगल है जिसे लोग माया जंगल कहते हैं। कहा जाता था कि जो भी वहां गया वो कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन इन दोस्तों को ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं था। वे इसे एक मजेदार एडवेंचर समझकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में घुसते ही माहौल अजीब था। हवा में एक अजीब सी गंध थी और चारों को ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया और अंदर बढ़ते चले गए। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए, अजीब घटनाएं होने लगीं। करण ने अचानक सुना कि कोई उसका नाम पुकार रहा है, लेकिन बाकी तीनों को कुछ सुनाई नहीं दिया। निशा को लगा कि कोई छाया उनके पीछे चल रही है, लेकिन जब मुड़ी तो वहां कुछ भी नहीं था। रवि के हाथ से नक्शा उड़कर कहीं गायब हो गया, जबकि हवा बिल्कुल शांत थी। साक्षी को एक पुरानी किताब मिली जिस पर खून से लिखा था, यहां से लौट जाओ वरना तुम भी फंस जाओगे। अब चारों को एहसास हुआ कि यह जंगल सच में रहस्यमयी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब उन्होंने वापस लौटने की कोशिश की तो रास्ता ही बदल चुका था। रात होते ही जंगल और डरावना लगने लगा। पेड़ हिल नहीं रहे थे, लेकिन उनकी परछाइयां हिल रही थीं। दूर से किसी के हंसने की आवाज आई और अचानक चारों अलग अलग दिशाओं में बंट गए। करण एक गुफा में चला गया, जहां उसे अपनी ही शक्ल का एक आदमी मिला जो उसे अंदर खींचने लगा। निशा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों में जंजीर डाल दी हो। रवि को एक लड़की दिखी जो मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन जैसे ही वह पास गया, लड़की हवा में गायब हो गई। साक्षी को अचानक अपनी मां की आवाज सुनाई दी, जो उसे घर बुला रही थी। वे समझ गए कि जंगल उनके साथ खेल रहा है। यह माया जंगल था। जो भी अंदर आता, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी से खेलकर उसे हमेशा के लिए फंसा लेता था। चारों किसी तरह वापस मिले और एक पेड़ के नीचे बैठे। तभी साक्षी को याद आया कि किताब में एक पंक्ति और लिखी थी, अगर बचना है तो जो सबसे अधिक डराता है उसका सामना करो। रवि ने सबसे कहा कि हमें अपने डर को हराना होगा, वरना हम यहीं फंस जाएंगे। करण ने गुफा में अपनी परछाई को देखा और जोर से चिल्लाया, तू मेरा डर नहीं, मेरी कल्पना है। और वह अंधेरा गायब हो गया। निशा ने जमीन पर ध्यान से देखा और उसे एहसास हुआ कि कोई जंजीर नहीं थी, वह बस उसका भ्रम था। रवि ने लड़की को फिर से देखा, लेकिन इस बार उसने आंखें बंद कर लीं और लड़की गायब हो गई। साक्षी ने अपनी मां की आवाज को इग्नोर किया और जोर से बोली, तू असली नहीं है, और आवाज बंद हो गई। जैसे ही चारों ने अपने अपने डर को हराया, जंगल में हलचल हुई। एक जोरदार तूफान आया और सब कुछ हिलने लगा। अचानक उन्हें दूर एक रोशनी दिखी। वे उस रोशनी की ओर भागे और जैसे ही उन्होंने उसे पार किया, वे जंगल के बाहर थे। सुबह का सूरज उग चुका था। चारों हाँफ रहे थे, लेकिन सुरक्षित थे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो जंगल वैसा नहीं था जैसा उन्होंने अंदर जाते वक्त देखा था। वहां सिर्फ सूखी जमीन और जले हुए पेड़ थे। रवि ने धीरे से कहा, यह जंगल नहीं, बल्कि हमारा डर था जो हमें फंसा रहा था। निशा ने उस किताब को देखा, लेकिन अब उस पर कुछ भी नहीं लिखा था। साक्षी ने धीरे से पूछा, क्या हम वाकई जंगल से बाहर आ गए, या फिर यह भी एक माया है? चारों एक दूसरे को देखने लगे। क्या वे सच में बच गए थे, या फिर अब भी वे उसी जंगल का हिस्सा थे?